जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, आज हम रियल थगेश जी की वीडियो देखने वाले हैं, इनसाइड अर्थ्स मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल जगन्नाथपुरी। सो भाई, आज जो है 27 तारीख है और आज ही के दिन जो है भगवान जगन्नाथ जो है अपने मंदिर में वापस विराजेंगे। तो वो तो वीडियो मतलब कि आई नहीं है, तो आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। मैं हूं इंडिया की सबसे बड़ी यात्रा में एंड पूरी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मंदिर में, जगन्नाथ पुरी। लेकिन क्यों ये मंदिर इतना मिस्टीरियस है? क्यों सिर्फ यहीं पर 20-25 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं? उसकी वजह है ये जगन्नाथ जी की मूर्ति, जिसके अंदर श्री कृष्ण का असली दिल 5000 साल से भी ज्यादा से धड़क रहा है। लेकिन श्री कृष्णा का दिल इतने सालों से वहाँ पर एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? क्या ये कोई एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जो हम नहीं जानते, या ये कोई आर्क रिएक्टर है? एक्चुअली इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। एंड आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि हर 9, 12 या 16 साल में इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल कर दूसरी मूर्ति में डाला जाता है एंड पुरानी मूर्ति को मंदिर के अंदर ही दफना दिया जाता है। तो इतने सालों में किसी ने तो इस ब्रह्म पदार्थ को देखा ही होगा। एक्चुअली एक बहुत ही शॉकिंग प्रोसीजर फॉलो होता है। इस प्रोसीजर को कहते हैं नवकलेवर, यानी कि न्यू बॉडी में जाना। अब नवकलेवर पिछली बार 2015 में हुआ था। वो तो जब दिल और उसके पहले ये 1996 में हुआ था एंड उसके पहले ये 1977 में हुआ था। एंड जिस दिन नवकलेवर होता है, पूरी भुवनेश्वर की लाइट काट दी जाती है। एंड ये पूरा प्रोसीजर पिच ब्लैक अंधेरे में एक चेम्बर के अंदर सीक्रेटली किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो पुजारी ये करते हैं, क्या वो ये देख पाते? नहीं, उनकी आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती हैं। इनफैक्ट उन्हें ग्लव्स भी पहनाए जाते ताकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो ब्रह्म पदार्थ के साथ। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलखना। अब जिन्होंने भी ये ब्रह्म पदार्थ अपने हाथ में लिया, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई खरगोश पकड़ा हो, कोई जीती जागती चीज़ पकड़ी हो। उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ में एक एनर्जी, एक ऊर्जा फील हुई। जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले जब एक नवकलेवर हुआ था, तब किसी ने छुपके से इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया था और उसने इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया था जैसे एक सिल्वर लिक्विड हो, जैसे एक सिल्वर मर्क्यूरी हो जो नीचे पड़ रही हो। उसने ये भी स्पेसिफिकली कहा कि इस पर लाइट पड़ने से ये और ज़्यादा चमक रहा था, एज इन उसमें और शक्तियाँ आ रही थी, या फिर एज इन वो एक्टिवेट हो रहा था। एंड मे बी यही कारण हो सकता है कि पूरी की लाइट उस दिन काट दी जाती है। कहा जाता है कि 1950 का नवकलेवर करने की आज्ञा जिसने दी थी, 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसका रीज़न किसी को नहीं पता कि उनकी मृत्यु क्यों हुई थी। उन्होंने कोई गलत आज्ञा दी थी, किसी को ये चीज़ नहीं पता। लेकिन ब्रिटिश राज में क्या होता था? To the Indians, Jagannath is the Lord of the earth. Once a year when they celebrate his festival and draw his shrine through the streets, it's the beat of Indian drums and the monotonous chant of Indian voices. चार्ल्स ग्रूम, जो कि एक ब्रिटिश जनरल थे, 1805 में वो पुरी में थे एंड नवकलेवर को लेके उन्होंने एग्जैक्ट सेम चीज़ बताई थी। लेकिन ये दिल, ये ब्रह्म पदार्थ मूर्ति के अंदर पहुंचा कैसे? जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल से भी ज़्यादा पीछे, महाभारत में। महाभारत के लिए
महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की हार हुई और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पे सबसे बड़ा धर्म तुमने किया है वासुदेव, तुमने, और तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार तेरे वंश का नाश हुआ, इसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। हाँ, यही श्राप है। अब गांधारी को पता चल गया था कि श्री कृष्ण कौन है, उन्हें पता चल गया था कि वो परमात्मा है। एंड इसी चीज़ से वो नाराज़ थी कि परमात्मा होने के बावजूद, सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कुरुवंश को ख़त्म होने दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को एक श्राप दिया कि जैसे पूरा कुरुवंश ख़त्म हुआ वैसे ही श्री कृष्ण का यदुवंश नष्ट हो जाएगा एंड ख़त्म हो जाएगा। एंड श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उस श्राप को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे यदुवंश का ख़त्म होना वॉज ऑल पार्ट ऑफ ए कॉस्मिक साइकिल। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, कैसा था उनका पृथ्वी पर आखिरी दिन? एक बार जब श्री कृष्ण वन में पेड़ की छाया के तले विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का एक शिकारी आया जंगल में शिकार करने। ज़ारा नाम का। इन झाड़ियों के बीच से जरा को श्री कृष्ण के पैर हिरण के कान समान दिखे और जरा ने तीर चलाया। एंड वो तीर सीधा जाके श्री कृष्ण के पैरों में लगा। एंड जब जरा ने जाकर देखा, वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के आर पार चला गया था। अब जरा को पता नहीं था कि वो कौन है। जरा को लगा कि उसने किसी इनोसेंट सोल को मारा है। एंड वो गिड़गिड़ाने लगा, वो रोने लगा, वो माफ़ी मांगने लगा। पर श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई मुझे ढूंढने में? मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार किया है। कृष्णा ने जरा से कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बदला लेने ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं जो लौट आए हैं। लेकिन श्री कृष्णा ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था कि भगवान को भी अपने कर्म भोगने पड़े? आपने मेरी रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री तो देखी होगी। श्री कृष्णा पिछले जन्म में भगवान राम थे एंड जरा शिकारी पिछले जन्म में वाली था। एंड आपको तो पता ही है, राम ने वाली को तीर मारा था, वो भी छुप के। हाँ, क्योंकि सामने से उसको कोई भी इसी को ललकार प्रारब्ध देता, कहते उसकी हैं। आदि शक्ति वाली में अपने वाली के पुण्य अंदर कर्मों जाती के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख अच्छा, इसी इसमें जन्म भी, में छुप के या अपने मारने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। हाँ, वो टल नहीं सकता। जी हाँ, पिछले जन्म में भगवान के श्री बंधन से राम कोई ने नहीं छूट वाली पाता। को तीर मारा था। एंड इस जन्म में वाली ही जरा बनकर आए, उनके दूसरे अवतार श्री कृष्णा को तीर मारने, एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने। जी हाँ, भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते, तो मैं और आप क्या चीज़ है? आप एंड श्री कृष्णा की मृत्यु के बाद महाभारत के एग्जैक्टली 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर खत्म हो गया एंड द्वारका पानी के अंदर डूब गई। समुद्र के अंदर ही डूबी, ये आज तक डूबी हुई है। हाँ, ये तो है। एंड अर्जुन ने खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उसने उनके शरीर को जलाया। लेकिन दिल वैसा का वैसा ही रह गया। पूरी बॉडी जल गई, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा था जो नहीं जल पाया, एंड वो था उनका दिल।
कुछ लोग मानते हैं वो दिल था, कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि थी, बिकॉज जनरली शरीर को जलाने पर नाभि एक ऐसी चीज़ होती है जिसका जलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ लोग मानते हैं वो भगवान श्री कृष्णा की नाभि है जो मूर्ति के अंदर है। एंड उनका दिल या नाभि ना जलने पर अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा और पानी में बहा दिया। समुद्र के अंदर। परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एंड वो लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहा एंड अंत में वो आया पूरी ओडिशा के एक नदी के तट पर। बैकग्राउंड में म्यूजिक कितना प्यारा लगा हुआ है। और ये कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट के इशू की वजह से हार्ड करेंगे। और नदी के तट पे वो ब्रह्म पदार्थ मिला विश्ववासु नाम के एक पुरुष को, जिसने उसे अपने गांव में नील माधव नाम से पूजना शुरू कर दिया। राजा देवराजा शक्रभूपश्च भूपति। आया था ना कि राजा को ख्वाब आया। और उस समय यहाँ के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि पूरी इलाके पर राज करते थे। जो कि के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो कि पूरी इलाके पर राज करते थे एंड जो कि विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और जब उन्हें नील माधव के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके दर्शन लेने की इच्छा जताई। जैसे तैसे करके इंद्रद्युम्न के पास वो ब्रह्म पदार्थ आया एंड खुद विश्वगुरु उनके पास आए, जिन्होंने उसे कहा कि वो 21 दिन में एक मूर्ति बनाकर देंगे जिसके अंदर उन्हें ये ब्रह्म पदार्थ रखना होगा। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उनकी शर्त ये थी कि 21 दिनों तक मूर्ति का काम जारी रहेगा बंद दरवाज़ों के पीछे एक चेम्बर में। एंड किसी भी हाल में, आई रिपीट, किसी भी हाल में ये दरवाज़ा मूर्ति का काम पूरा होने के पहले खुलना नहीं चाहिए। इंद्रद्युम्न ने वो शर्त स्वीकार की एंड मूर्ति का काम शुरू हुआ। ये तो महाभारत की म्यूजिक है ना, महाभारत का। 14 दिनों बाद वो आवाजें आनी बंद हो ड्रामा गई। है। राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता परेशान हो गए। वो भूख प्यास से बेहोश तो नहीं हो गए, क्या होगा अगर उन्हें कुछ हो गया। और उनके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। एंड में पेशेंस लूज करके उन्होंने दरवाजा खोल दिया। ये म्यूजिक उस वक्त बजता है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। सुभद्रा बालभद्र जगन्नाथ जगन्नाथ चकानयन। एंड दरवाजे के अंदर उन्हें वो मूर्ति मिली जिसे आज भी लोग पूजते हैं। जी हाँ, एक अधूरी मूर्ति। जिस मूर्ति के हाथों का काम अधूरा रह गया था, जिस मूर्ति के पैरों का काम अधूरा रह गया था। एंड विश्वगुरु जो मूर्ति बना रहे थे चेम्बर के अंदर, अब वो भी वहाँ पर नहीं थे, वो भी गायब हो चुके थे। एंड आज हजारों साल बाद वो मूर्ति वैसी की वैसी ही है, अधूरी। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथपुरी के बारे में एक और मिस्टीरियस चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं। एंड वो है भविष्य मालिका बुक। भविष्य मालिका को लिखा गया था आचार्य प्रभु अच्युतानंद जी के हाथों से। कथायामि सहस्राणि नमनि तव च आनघा। एंड 500 साल पहले उन्होंने कुछ ऐसी शॉकिंग भविष्यवाणियां की थी जो आज सच हो रही है। नाना रोगे असीबा गोटे बड़ा व्याधि, लोको घरे रही बाहर कुना जीबा। लॉकडाउन याद आया? इनफैक्ट कहा जाता है कि जब जब मंदिर में कोई डैमेज आएगा तब तक कुछ ना कुछ बुरा होने वाला होता है। इसमें भविष्यवाणियां की गई है कि मंदिर में आग लगेगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि जो सुदर्शन चक्र है वो टेढ़ा हो जाएगा।
भविष्य मालिका में लिखा गया था कि मंदिर पर बाहर से बहुत ज़्यादा अटैक होंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश की जाएगी, और ब्रिटिश ने वही किया था। भविष्य मालिका में लिखा था कि एक किन्नर मंदिर में रक्तपात करेगा। चर्चा भितर को आसुची कौन किसी सुनिले कौन से बलराम रो मानसिक अवस्था किसी खराब थिला। एंड इसमें ये तक भविष्यवाणी की गई है कि जो ब्रह्म पदार्थ मंदिर में है वो गायब हो जाएगा, तब भगवान आएंगे कल की अवतार लेकर। कब आएंगे भगवान? लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसी जगह है जिसे आप जितना समझोगे उतना कम है, जिन्हें लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। वो खुद मंदिर के बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने। ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे भगवान खुद आते हैं मंदिर के बाहर अपने भक्तों को दर्शन देने, और सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, यहाँ पे भूत प्रेतों को भी दर्शन दिया जाता है। उनके लिए खास खाना बनाया जाता है यहाँ पे। जिसे अधरपना कहा जाता है। कहा जाता है कि जो लॉस्ट सोल्स होती है, जो भटकी हुई आत्माएं होती है, वो भी इस यात्रा में आती है जगन्नाथपुरी के दर्शन लेने, एंड उनका प्रसाद खा के उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स खुद बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने? ये रथ गुंडीचा माता के मंदिर में जाता है 7 दिनों के लिए। गुंडीचा माता को कोई संतानें नहीं थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ ने उनसे एक वादा किया कि हर साल 7 दिनों के लिए मैं आपके घर पे आपका पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर साल 9 दिनों के लिए अपना महल छोड़कर अपनी माता समान मौसी के यहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा, सुभद्रा और बलराम अपनी मौसी के घर जाते हैं एंड 9 दिन के लिए वहीं रुकते हैं, वहाँ पे तरह तरह के पकवान खाते हैं एंड वो खाकर फिर अपने घर लौट आते हैं। एंड जगन्नाथपुरी की रसोई सबसे यूनिक एंड सबसे मिस्टीरियस चीज़ की ये बात में है कि यहाँ का खाना 7 मटकों में बनता है एंड 7 मटके एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। एंड अगर आप गैस मारो तो सबसे पहले खाना किस में पकना चाहिए? नीचे वाले मटके में, राइट। सबसे पहले खाना टॉप के मटके में पकता है। यहाँ पर साइंस, लेकिन यहाँ पे जनरली भक्तों को खिचड़ी खिलाई जाती है। उसका रीजन क्या है? एक बार सुबह मंदिर के पुजारी अपना रूटीन काम करने मंदिर में गए। उन्होंने मंदिर का चेम्बर खोला भगवान को स्नान कराने के लिए। वो भगवान को स्नान कराने के लिए अंदर गए एंड जो उन्होंने देखा वो देखकर वो भी शॉक हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के फोटो पर चावल और दाल लगे हुए थे एंड अब वो शॉक हुए कि चेम्बर तो बंद रहता है, यहाँ पे किसी को आना अलाउड भी नहीं है, फिर चावल और दाल यहाँ पर कैसे लगे? तभी मंदिर के पुजारी ने राजा को जाकर ये चीज बताई। अब इसे कर्मा खिचड़ी क्यों कहते हैं? एक बार कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी भगवान के लिए। कर्मा बाई का ये डेली का शेड्यूल था, खिचड़ी बना के भगवान को खिलाना, एंड ये काम वो रोज शिद्दत से करती थी। तभी एक संत पुजारी उनकी झोपड़ी पे आया। उन्होंने कहा कि तू तो नहाई भी नहीं है, तू तो रेडी भी नहीं है, ऐसे में तू अगर भगवान के लिए पकवान बना रही है, खिचड़ी बना रही है, तो कोई हिसाब से भगवान उसे खाएंगे ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी। ऋषि के जाने के बाद ही एक 7-8 साल का लड़का भागते हुए उनके घर में आया और उसने खिचड़ी खाने की डिमांड की। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और दूसरे दिन अगेन इतनी सुरक्षा के बावजूद जगन्नाथ जी के होठों पे दाल और चावल लगे हुए थे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। यहाँ से उन्हें रियलाइज हुआ कि कोई है जो जगन्नाथ जी को भोग चढ़ा रहा है। एंड जब उन्हें पता चला कि ये कर्मा बाई की खिचड़ी है जो भोग चढ़ा रही है भगवान को, वहां से इसका नाम कर्मा खिचड़ी पड़ा। जगन्नाथपुरी हमें हमेशा याद दिलाता है कि हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जाने या अनजाने में हमें और हम्बल बना देती है, और शायद वही इस पवित्र धाम का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय जगन्नाथ। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत एंड ट्रैवलिंग लगती है एंड आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक एंड इस वीडियो पर कमेंट चाहिए। जैसा हम बनता है वाकई, वीडियोस काफी अच्छी होती है और फुल नॉलेजेबल हाँ होती है। सब चीज के बारे में मालूमात करके
फिर जो है वो नॉलेजेबल फिर बताते हैं, हाँ। सब कुछ बताते हैं। और मतलब कि ये रहस्य भी पता चल गया ना, ये यात्रा क्यों निकलती है। पर ये तो मुझे पता था कि ये मतलब कि अपने मौसी के घर जाती है, 7 दिन वहां रहते हैं, 7 दिन के बाद वापसी आ जाते हैं अपने ये मंदिर। वीडियो में जितना भी कुछ बताया ये मुझे सारा पता था, क्योंकि एंड हमने वाला पता वीडियोस। था, यात्रा वाला हाँ, क्या, कौन सा पूछ रहे हो? जो मौसी के घर जाते हैं, हाँ यात्रा वाला, हाँ, ये था। उसका रीजन पता था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों यात्रा उसका निकलती है। रीजन नहीं, हाँ तो ये पता था कि 7 दिन जो है वो मूर्तियां जो है वो अपनी मौसी के घर। रीजन नहीं पता था ना। रीजन अब इन्होंने बता दिया कि वो जो है भगवान ने उनको वचन दिया था अपने मतलब कि वो उनके बेटे नहीं थे ना, तो उन्हें वचन दिया था कि मैं 7 दिन जो है आपके घर रहूंगा, खाऊं पीऊंगा। हाँ तो उसी वजह से जो है 7 दिन तक आपके घर रहूंगा। हाँ। तो वो खाने पीने की परंपरा बाद में शुरू हुई है, भगवान ने सिर्फ वचन दिया था। तो वो जब उनके घर गए थे तो उन्होंने उनको मतलब कि तरह तरह के भोजन पका पका के खिलाए थे। उनके साथ भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा जी और बालभद्र भी साथ ही होते हैं। बालभद्र कौन? उनके भाई श्री कृष्ण के। हाँ, बलराम जी। हाँ नाम जो है वो चेंज कर लिए है ना। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ हो गया ना, हाँ। तो बलराम जी का बालभद्र या वीरभद्र, बालभद्र नाम है उसका। और सुभद्रा जो है वो अर्जुन की वाइफ है। हाँ, मेरा उनके गर्भ से पैदा हुए थे अभिमन्यु, और उनके बेटे थे राजा परीक्षित। वो बने थे बाद में राजा, क्योंकि सारा वंशज तो खत्म हो गया था ना पांडवों का, सिर्फ 5 पांडव बचे थे। और राजा परीक्षित को भी ये अपना जो है अब ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जो है उनके गर्भ, माँ के गर्भ में थे तब उन पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। और उसी से ही उसको श्राप मिला था, श्री कृष्ण ने दिया था। हाँ, तब भगवान श्री कृष्ण के ने उनको दोबारा जन्म दिया। तो उनका मतलब कि माँ के गर्भ में ही मतलब कि वो शुद्ध हो गए थे, और भगवान ने उनकी परीक्षा ली थी। तो इस वजह से उनका नाम परीक्षित पड़ा था, और भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका नामकरण किया था कि ये संसार में परीक्षित नाम के से जाना जाए। मुझे श्री कृष्ण का दिल देखने का काफी दिल कर रहा है। लेकिन वो देखा नहीं जाता। दिल देखना है तो भगवान को खुद देखना पड़ेगा। उसके लिए उनके प्रति पूर्ण निष्ठा और सद्भावना होनी चाहिए। तो बहुत बहुत ज्यादा मिस्टीरियस टेम्पल है जगन्नाथपुरी, यहाँ पे और जाना चाहिए। 4 धामों में से एक है। तो 4 धामों की जो यात्रा कर लेता है उसका तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप मंदिर की यात्रा करो तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा होता होगा। लेकिन आपको अच्छे भी तो कर्म करने चाहिए। ये तो नहीं कि आप मतलब बुरे कर्म करो, बुरा मैंने करो आपको किसी के कहा साथ। कि मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष के द्वार खुलते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। बात को समझा करो। मोक्ष के द्वार खुलते हैं। द्वार खुलना मतलब कि आपके लिए फिर जाना आसान हो जाता है। अब दरवाजा बंद हो, आप जा सकते हो नहीं, दरवाजा खुलेगा फिर आपको इजाजत मिलेगी, फिर आप जा सकते हो। तो ये चीज है। तो आपने मोक्ष के द्वार खोलो, उसके बाद अच्छे कर्म करो, और फिर इस दुनिया से चले जाओ। ये काम आपको हर बार नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता। क्या नहीं लगता? कि मुझे नहीं लगता मोक्ष मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलता? मुझे पता नहीं था ना, अब आपने बताया तो मुझे पता चल गया। तो ऐसे बोलो ना कि मुझे ये पता नहीं था। तो आपने मुझे बता दिया, मुझे पता चल गया बस। आपने कहा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये तो फिर ना मानने वाली बात हो गई। मैं तो यही बात कर रही थी ना कि बोलने का फर्क हो गया ना। मैं ये समझी थी कि अगर
इन सब मंदिरों की हम यात्रा कर लें तो हम जो है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि अच्छे कर्म भी करने चाहिए साथ साथ में। तो मैं वही बात कर रही थी ना कि अच्छे कर्म भी करने चाहिए, तो आपने मुझे बता दिया तो अब पता चल गया। वो सिर्फ मोक्ष का द्वार खुलता है उससे। हाँ, तो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, ये चीज दोनों साथ करनी पड़ेंगी ना, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथ साथ मिलेंगे तो ताली बजेगी, ये चीज है। और वाकई में यार वीडियो बहुत बहुत ज्यादा मतलब कि नॉलेज वाली थी। और पर ये भी तो होता है ना कि इंसान भगवान के प्रति आस्था तो काफी होती है, लेकिन वो आस्था बुराइयां भी करते किस हैं प्रकार की है वो भी तो देखना चाहिए ना। अपने मन को साफ रखना चाहिए ना, दूसरों के प्रति किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना तो चाहिए। सद्भावना के अपना तो माइंड जो है वो बस भगवान की तरफ ही हो। हाँ। तो ये होता है कि अगर आप यात्रा और जब आप भगवान परीक्षा लेने आए उसमें भी आप सफल होने चाहिए आजकल के दौर में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? दे पा रहे लोग जा भी रहे। आप जाके पहाड़ों में तपस्या कर सकते हो? नहीं, मुझे तो अकेले कमरे में भी डर लगता है, पहाड़ों में तो फिर आप अभी कहाँ से, आपके मन में आपकी श्रद्धा कहाँ से? अच्छा ठीक है, छोड़ो। हाँ, ये चीज है। हम तो लोकल आदमी हैं, लोकल लोग हैं, हमें तो हर कोई मतलब कि पहले नॉर्मल ही होता है, फिर ही बनता है भय खत्म करना, मोह खत्म करना अपना। तो सारी चीजें जब एक साथ होती हैं जो भगवान को पसंद होती हैं तभी आपके मोक्ष के लिए मंजूरी होती है कि आपको मोक्ष मिलना चाहिए या नहीं। वो आपके कर्म अनुसार आप तय करते हो। जो कर्म करता है, सही कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, उस हिसाब से उसको फल मिलता है। और आपकी क्या मानसिकता है, आप किसके लिए अच्छे कर्म कर रहे हो? आप मोक्ष के लिए अच्छे कर्म कर रहे हो। कोई तो कहता है ना कि मैं भगवान का नाम जप करूं, मुझे ढेर सारा धन है, तो फिर उसको धन मिलता है, फिर मोक्ष तो नहीं मिलेगा ना। जो चीज एक्सेप्ट मतलब कि एक्सपेक्ट करोगे भगवान से, वही चीज भगवान आपको देंगे। मेरा तो यही कहना है कि काफी लोग जो होते हैं वो मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कोई कोई ऐसा होता है कि भगवान डेली भगवान के दर्शन करता है, ये वो। मेरा कहना ये है कि हाँ ठीक है, मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन आस्था जो होती है वो दिल में होती है, भगवान को हम दिल से याद करते हैं। तो जो तपस्या करने जाते हैं वो क्या भगवान को साथ लेके जाते हैं? सिर्फ भगवान का नाम होता है यार। आज छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो यार? वो देखो अपनी फैमिली वगैरह हर चीज छोड़ के जाते हैं, पहाड़ों में जाके रहना, खाने पीने की चिंता नहीं, सब कुछ भगवान पे छोड़। वो कितनी बड़ी आस्था है। लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन वो उसके मन की बात है यार। लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं है ना। तो यही वही बात कर रही हूँ ना, किसी को दिखाना नहीं चाहिए कि हम भी भगवान को याद करते हैं। पर हमें तो दिखता है ना कि वो जा रहे हैं, वो कोई मूर्ति साथ लेके जाते हैं। तो हमें दिखता है ना, वो किसी को बताते तो नहीं है ना। हमने वो नीलकंठ वर्णी की मूवी देखी थी। हाँ, उससे देखो वो कितना 11 साल का बालक था। अपने खुद के गांव में आया था, शहर में आया था, अपने घर वालों से मिले बगैर, किसी को पता ही नहीं चला। फिर वो शहर छोड़ के चला गया, और एक जानने वाला एक मिला था जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, और नीलकंठ वर्णी जी ने ही उसे सहारा दिया था। वो उसे जानता था, फिर बाद में उसे छोड़ दिया। वो भी सन्यास ले चुका था। हाँ। लेकिन वो मोह से बंधा हुआ था। हाँ। खाना पीना ये वो। और नीलकंठ वर्णी जी को किसी चीज की परवाह थी? चाहे पानी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, जहां रात हो गई वहां। और मतलब कि सोने का तरीका कैसे? हाथों को ऐसे जोड़ के, पैरों से भी ऐसे जोड़ के फिर सोना। ऐसे कर पाना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो ये चीज है। तो वो आस्था होती है कि आपके मन में भगवान के प्रति कितनी आस्था है। लेकिन कोई है जो ऐसे कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई है, कोई नहीं। हाँ। तुम कुंभ मेले के दौरान देखना, कभी कुंभ मेले में गई नहीं हो ना, तब तुम्हें पता नहीं है। इतने सारे अघोरी, नागा साधु, तपस्वी साधु इतने आते हैं, वो आपको 12 साल में कभी कहीं नहीं दिखेंगे, किसी मंदिर में नहीं दिखेंगे। वो हिमालय में तपस्या करते हैं।
तो वो उनको पता है कि हमें ये मिलेगा। यूनिवर्स ऐसे नहीं चलता, कोई चलाने वाला है, कोई शक्ति इसे चला रही है, और उस शक्ति को हम भगवान नाम कह के पुकारते हैं। कोई वाहिगुरु पुकारता है, कोई उसे खुदा कह के पुकारता है, कोई गॉड कह के पुकारता है, अलग अलग नाम है। ठीक है ना। तो जी वीडियो बहुत लंबी होगी बहसबाजी में, तो लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। जय जय।